जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। साहिल, तुम मर गया था यही? हाँ, फिर तुम वापस कैसे आ गए? वो ऐसे कि मुझे मारने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया। और फिर भी मैंने अपने आप को मरा हुआ इसलिए रखा क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि मेरे परिवार वालों के दुश्मनों के दिल में हमारे लिए कितनी नफरत है, और वो अपनी दुश्मनी निभाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सब देखा मैं, सारी करतूतें देखी। भले ही वो मेरी कार का एक्सीडेंट हो या फिर हॉस्पिटल में भेजा गया सरप्राइज गिफ्ट, या मंदिर से आती तनु पे तीखे शब्दों का वार हो, या घर लौटी तनु को सदमा पहुंचाने के लिए मेरी हार लटकी हुई तस्वीर। इसका मतलब तुम हमारी हर चाल पे नजर रखे थे। सही पहचाना आप। जब जब आप लोगों ने मेरे परिवार वालों के दिल पे वार किया, तब तब मैं मौजूद था। मेरे परिवार वाले तो भले ही आप लोगों के वार को भुला दें, और शायद मेरे आने के बाद आप लोगों को माफ भी कर दें, लेकिन मैं आप लोगों पर ऐसा वार करूंगा जिससे ना ही आप लोग बच पाएंगे और ना ही उसे भुला पाएंगे। और सबसे पहला वार मैं आपके लाडले मयंक पर करूंगा। बेचारा मयंक, वो भले ही बिहारी के कत्ल के इल्जाम से जरूर बच गया हो, लेकिन मेरे कत्ल के इल्जाम से नहीं बच पाएगा, क्योंकि मेरे खून करने के सारे सबूत मेरे पास हैं, और वो सारे सबूत मैं कानून के हवाले कर दूंगा। कैसा रहा? लेकिन तुम तो जिंदा। आप लोगों की तो, लेकिन कानून और दुनिया की नजर में नहीं। बस उन्हीं सबूतों के आधार पर मयंक को फांसी हो जाएगी, और उसके बाद मैं कानून और दुनिया के सामने आ जाऊंगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कानून और दुनिया अपनी गलती सुधार नहीं पाएंगे, और बेचारा मयंक हमेशा के लिए जा चुका होगा। एक मिनट, आप लोगों ने मेरे परिवार वालों को बहुत रुलाया है, लेकिन मैं आप जैसा नहीं। आप लोगों को एक मौका जरूर दूंगा मैं मयंक को बचाने का। लेकिन मैं आप जैसा नहीं। आप लोगों को एक मौका जरूर दूंगा मैं मयंक को बचाने का। आप लोगों ने तो मुझे देख ही लिया। अब आपका लाडला मयंक तभी बच सकता है जब आप कानून के सामने ये साबित कर दें कि मैं जिंदा हूं। बहुत दिमाग है ना आप लोगों के पास, तो आज से ही इसी कोशिश में लग जाइए। मुझे ढूंढ निकालिए और ला खड़ा करिए कानून के सामने। अगर आप लोग कामयाब रही तो मयंक की जिंदगी, और अगर नाकामयाब रही तो मयंक की मौत। वैसे परिणाम मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक जब तक मयंक फांसी पर न चढ़ जाए। तो यूं समझिए कि आपका लाडला मयंक गया। नहीं साहिल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूं
ताकि आप लोगों को भी एहसास हो सके कि जब कोई अपने को खोता है तो कैसा लगता है। साहिल प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। देखो तुम्हें तुम्हें एक बेकसूर को सजा दिलाकर क्या मिलेगा, और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब हम वही करेंगे जैसा जैसा तुम कहोगे। हम आराधना से भी माफी मांग लेंगे। प्लीज मैं इनको माफ कर दो। माफ कर दो? मयंक को माफ कर दो? हाँ बेटा, माफ कर दो उसे। अब ठीक है, आप लोग इतना रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपके बेचारे मयंक को माफ कर देता हूं। लीजिए, साहिल ने मयंक को माफ कर दिया और आपका मयंक आपके सामने है। आ गई ना धोखा? यही तो मैं देखना चाहता था, कोई मेरी असलियत पहचान पाता है या नहीं। जब मेरी अपनी माँ, मेरी नानी माँ मुझे नहीं पहचान सकी, तो फिर कोई और मुझे क्या पहचानेगा। वाकई हम तो धोखा खा गए, लेकिन ये सब तुमने किया कैसे? ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल है शेखर का। शेखर मुझे जेल में मिला था। इस कला में माहिर, 1 घंटे में किसी के भी चेहरे का मास्क बना सकता है। हाँ, लेकिन ये मास्क सिर्फ 3-4 घंटे तक ही रहता है। लेकिन मयंक, तुम इस सबसे करना क्या चाहते हो? कमाल है मो, आप अब तक नहीं समझी। जिस तरह आप दोनों मुझे नहीं पहचान सकी, जाहिर बात आराधना और तनु भी मुझे नहीं पहचान पाए। हाँ, यही मेरा मकसद है। अब मैं साहिल बनकर उनकी जिंदगी में कदम रखूंगा और उनके सारे सपने, सारी खुशियां चुरा लूंगा। लेकिन बेटा, उनके पास खुशियां और सपने अब बचे ही कहाँ हैं? है नानी माँ, है। तनु की आंखों में आज तक मयंक के लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं। और अब वही तनु जी खोलकर मयंक पर प्यार लुटाएगी। अब तक जो कुछ उनकी जिंदगी में हुआ, वो तो सिर्फ तूफान का आगाज था। असली तूफान तो अब आएगा, एक ऐसा तूफान जो उनकी सारी खुशियां, सारे सपने तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तनु, ये सब क्या है?
तुमने अभी तक ये सारी, कम से कम आज के दिन तो ऐसा मत करो। आज करवा चौथ है। आज के दिन हर सुहागन औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। तुम भी करो ना। मम्मी जी, मेरे लिए तो अब इस व्रत का कोई मतलब ही नहीं है। कैसे मतलब नहीं है? लोगों की बातों में आकर बेवकूफियां मत करो तनु। आखिर ये साहिल की जिंदगी का सवाल है। मम्मी जी, इस वक्त मर्यादा का ख्याल रखना जरूरी है। अगर मैं सुहागिनों की तरह घूमती हूँ या कोई ऐसा व्रत करती हूँ जो सिर्फ सुहागिनें करती हैं, तो ये मर्यादा का उल्लंघन होगा। कैसे? कैसे मर्यादा का उल्लंघन होगा? तुम सुहागन हो और ये व्रत करना तुम्हारा हक है और तुम्हारा फर्ज भी। बस मैं इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें व्रत करना होगा। मेरी बहू मेरे बेटे के लिए करवा चौथ का व्रत ना करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और रही बात दुनिया वालों की, अगर उन्होंने तुम पर कोई भी उंगली उठाई तो उसका सामना मैं करूंगी। मम्मी जी, ये छलनी और गड़वी और कुछ लाऊं? नहीं, कुछ नहीं। अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। ऐसी हालत में इतनी मेहनत करना ठीक नहीं है। करने दे मंदिरा, इसे थोड़ी मेहनत करने दे। अरे ऐसे शुभ मौकों में शामिल होना तो बड़ी खुश नसीबी की बात होती है। सबके नसीब में ये थोड़ी होता है। सुहागन बने रहना और सुहाग की रक्षा के लिए व्रत रखना तो बड़े सौभाग्य की बात है। सुहागन कहलाने में जो खुशी है वो किसी और चीज में नहीं। हाँ, लेकिन सबके नसीब में ऐसा होता नहीं। मामा, क्या ये सच है कि कर्मों की वजह से लोग अभागन बन जाते हैं? अब पूर्वा की माँ और उसकी भाभी को ही देखिए ना। उन लोगों ने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। उनके कर्म तो काफी अच्छे रहे, लेकिन फिर भी उन दोनों के साथ। आई एम सो सॉरी बेटा। बातों बातों में उनकी बात निकल आई। इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? अरे तुम तो सच ही बता रही थी ना। रही बात कर्मों की, तो तनु के बारे में तो मैं नहीं जानती। हाँ, आराधना ने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की हैं। किसी ने कहा भी है ना, किसी के भाग्य की छीनी हुई चीज ज्यादा दिनों तक साथ नहीं रहती। वैसे देखा जाए तो तनु भी कुछ कम नहीं थी। उसने क्या हमारे मयंक को धोखा नहीं दिया? अब देखो, दोनों सास बहू अभागन बनकर बैठी हैं। आज जब दुनिया भर की औरतें सज संवर कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए बड़ी उमंग के साथ दुआ मांगेंगी, तब इसकी माँ और भाभी बैठकर आंसू बहाएगी। दुल्हन, विक्रम जी सही कह रहे हैं। ये गलत है। अरे तुम्हारा ये विश्वास कि साहिल वापस आएगा, वहां तक तो ठीक था, क्योंकि इस विश्वास में एक माँ की ममता छलकती है और हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन अब तनु व्रत रखे, तुम्हारा ये फैसला तो समाज की रीतियों के खिलाफ है। मुझे समाज की कोई परवाह नहीं दाई। आराधना जी, आप समाज की परवाह मत कीजिए, लेकिन कम से कम तनु की परवाह तो कीजिए। जब मेरी बच्ची व्रत रखेगी तो वो किसका ख्याल करेगी? चांद के बाद किसका चेहरा देखेगी? साहिल, साहिल की शक्ल को देखेगी। मैं जानती हूँ साहिल यहीं कहीं होकर भी हमसे छिप रहा है, लेकिन आज वो जरूर आएगा।
उसके अंदर जो संस्कार है वो उसे मजबूर कर देंगे ये जानने के लिए कि आज उसका यहाँ आना कितना जरूरी है। मेरा साहिल आज जरूर आएगा। बस कीजिए आराधना जी, बस कीजिए। आपके वहम से मेरी बेटी को व्रत रखने का हक नहीं मिल जाएगा और ना ही उसका कोई व्रत पूरा होगा। तकदीर के फैसले को मानने की कोशिश कीजिए और भगवान के लिए मेरी बेटी को इस कश्मकश से मुक्त कर दीजिए। आराधना जी, मैं आपके सामने एक बेटी के बाप की हैसियत से हाथ जोड़ता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि उसे इन रिश्तों के बंधनों से मुक्त कर दीजिए। देखिए, मैं उसकी खुशियां तो उसे वापस नहीं कर सकता, लेकिन उसके गमों को भुलाने में उसकी मदद जरूर कर सकता हूं। आराधना जी, मुझे मेरी बेटी वापस कर दीजिए। मुझे मेरी बेटी वापस कर दीजिए आराधना जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। पापा, ये आप किस बेटी को लौटाने की बात कर रहे हैं? बेटी, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। क्या है ये सब? तुम व्रत रखने जा रहे हो जबकि तुम जानती हो कि पापा, आप जो कहना चाहते हैं वो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मुझे वही करना है जो मम्मी जी चाहती है। लेकिन बेटा, मेरे बारे में फैसला करने का अधिकार अब आपका नहीं रहा, बल्कि मम्मी जी का है। जिस दिन मैं आपके घर से विदा होकर इस घर में आई, उसी दिन से पापा आपसे ज्यादा मेरे लिए मम्मी जी और उनका फैसला अहम है। इसलिए मैं वही करूंगी जो मम्मी जी चाहती है। मैं करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ पापा। मम्मी जी, चलिए तैयारियां करनी है। आप मुझे बता दीजिए कैसे क्या करना है। अरे आज तो कमाल हो गया, अभी तक चांद नहीं निकला। हर बार तो इस समय तक निकल आता था। अब समझ में आया, अब तो चांद निकलेगा ही नहीं। मेरी तो मत मारी गई थी जो मैं व्रत करने यहाँ चली आई। अब तो देवता कभी खुश होंगे ही नहीं। यहाँ इतना बड़ा अनर्थ जो हो रहा है, ये सब आपको यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। मैं आप लोग को यहाँ बुलाने नहीं आई थी, आप खुद आई थी यहाँ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ से जा सकती है, और अगर रुकना चाहती है तो खबरदार ऐसे शुभ मौके पर मेरी बहू के ऊपर उंगली भी उठाई दो। ताने किसे दे रही हैं आराधना बहन? आप सच को कब तक छुपा के रखेंगी? आप किस किस का मुंह चुप करवाएंगी? चलो बहन, हमें यहाँ पूजा नहीं करनी, चलो। मम्मी जी, इसीलिए मैं आपसे कहती थी। तनु, वो लोग चले गए और उन्हें क्या पता पूजा क्या होती है। पूजा करने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए। तुम चलो, चांद निकलने वाला है। साहिल,